आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी को ईश्वर स्वस्थ एवं दीर्घायु रखे, ताकि वो इसी तरह अपने संकल्प पथ पर आगे बढ़ते हुए जन जन के उत्थान के प्रति अपने लक्ष्य पर समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहे। श्री मोदी जी ने संकल्प, समर्पण और सेवा के मार्ग को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए गरीबों के उत्थान और राष्ट्र की समृद्धि के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनके सानिध्य में पहले संगठन, फिर सरकार और अब पार्टी में उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। हम सभी देशवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास श्री मोदी जी जैसे प्रधान सेवक हैं। एक ओर उन्होंने भारत को दुनिया में ग्लोबल पावर, ग्लोबल प्लेयर बनाया है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को भी एक राजनीतिक दल से अलग हटकर सेवा ही संगठन के रूप में प्रतिष्ठित करने का मंत्र भी हम सबको दिया है। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में देश के प्रधान सेवक बने, तो उन्होंने गरीबी के दर्द और गरीबों के आंसू पोंछने को अपना शासन का आदर्श सूत्र बना लिया। जिस गरीबी को उन्होंने समझा, उसे आम जनता को निजात दिलाने के लिए उन्होंने कई ऐसी योजनाएं की शुरुआत की जो गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, उठा सके। जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी अनेक योजनाओं को उन्होंने लागू किया। उनके निर्णय व्यवस्था से बीच के बिचौलियों को दूर कर उपभोक्ता के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ और बिचौलिए एवं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश भी लगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी, जो आज देश में मातृशक्ति के सशक्तिकरण के सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने गुजरात में बिजली कटौती के स्वप्न बनाते हुए आत्मनिर्भर गुजरात की नींव रखी। गांव के विकास के लिए उन्होंने उस समय ज्योति ग्राम और ई ग्राम और विश्वास ग्राम जैसी योजनाएं शुरू की थी। जल संचयन और जल संरक्षण के अनूठे इनिशिएटिव के बल पर उन्होंने सूखे की समस्या से हमेशा दो चार रहने वाले गुजरात को हर खेत तक पानी पहुंचे, इसका प्रबंध किया। उन्होंने विनाशकारी भूकंप के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को एक चुनौती के रूप में लेते हुए बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम तैयार किया, जो गुजरात ही नहीं
देश का गौरव बन गया। मोदी जी ने हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग इकोसिस्टम तैयार किए। किसानों को एक ओर जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा, तो वहीं उन्होंने उनकी फसल पर लागत का 1.5 गुना से अधिक एमएसपी देते हुए फसल बीमा योजना से खेत से लेकर खलिहान तक उनकी फसल की सुरक्षा भी की। गरीबों को जहां उन्होंने महज 330 रुपए और 12 रुपए सालाना के प्रीमियम पर जीवन सुरक्षा बीमा और जीवन दुर्घटना बीमा से जोड़ा, वहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी मुक्ति दिलाई। रोजगार के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया के साथ साथ उन्होंने मुद्रा योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, एमएसएमईज को आर्थिक पैकेज, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान को भी आगे बढ़ाया। श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति, स्पष्ट दूरदृष्टि, अनुशासित जीवन तथा धैर्यशीलता से आजादी के 70 साल से विरासत में आ रही समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। धारा 370 का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक का खात्मा होना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का भूमि पूजन, ओबीसी आयोग का संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना, नागरिकता संशोधन कानून, सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण, जीएसटी, ये सभी निर्णय आने वाले समय में देश की गौरव गाथा के लिए नींव का निर्माण करेंगे। आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम देकर उन्होंने भारत को दुनिया के केंद्र में प्रतिस्थापित किया है। मैं एक बार पुनः उन्हें व्यष्टि से समष्टि की 20 वर्षों की उनकी यह यात्रा पूर्ण होने पर उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सब की कामना है कि वह इसी तरह अपने संकल्प पथ पर आगे बढ़ते रहें और देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रसर रहे। यही हमारी सबकी कामना है। धन्यवाद।